फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम सेकंड टाइम फिर से लेके आ रहे हैं पाइका अखाड़ा खुर्दा की एक और पर्सनैलिटी को, जिनका नाम है मिस्टर दुर्गा प्रसाद बारिक। और आज वो हमारे साथ हैं और आपको और थोड़ा पाइका अखाड़ा, जो हमारा कल्चर है उड़ीसा का, हमारी जो आर्ट है कहाँ से शुरू हुई, उसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और कितना आज ज़रूरी है पाइका आर्ट को बचाना। बिकॉज ये हमारे उड़ीसा के वॉरियर्स की आर्ट थी। ये वो कला थी जो हमारे उड़ीसा के किसान जो थे, अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने भाई बहनों की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो शुरू किया था, वो संघर्ष करते थे। ये उन लोगों की याद है, उन लोगों की हिस्ट्री है, उड़ीसा की हिस्ट्री है। तो उड़ीसा की हिस्ट्री को बचाना और उसको पहचान देना, सरकारी कागजों में या सरकारी ओहदों पे अगर पाइका को थोड़ी सी पहचान मिल जाए, यही पूरे खुर्दा पाइका जो एसोसिएशन है, कम्युनिटी है, अखाड़ा है, उनकी यही मतलब सरकार से यही गुजारिश है कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ी पहचान मिले, ताकि बच्चों को और एनकरेजमेंट मिले पाइका आर्ट सीखने का। जैसे बाकी एनसीसी वगैरह वो सब बच्चे सीखते हैं वॉरियर्स बनने के लिए या फिर आर्मी में जाने के लिए, तो इसी तरीके से पाइका को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए। पूरे उड़ीसा वासियों की तरफ से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पाइका को सपोर्ट किया जा सके और उसको भी थोड़ी सी रिकग्नाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे और अच्छे से दी जा सके। अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। अभी हमारे दुर्गा सर हैं और पहले भी हमने एक शूट किया, तो ये सब लोग लगे हुए हैं उड़ीसा में, अलग अलग कोनों में सब लोग पाइका आर्ट को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट कि पाइका आर्ट को बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे लेके जाना है, एक स्पोर्ट्स की तरह दिखाना है, ताकि बच्चों को इससे थोड़ी नेशनल रिकग्नाइजेशन मिले, जहाँ से कोई ऐसी रिकग्नाइजेशन मिले जिससे बच्चे को फ्यूचर में फ़ायदा हो, करियर में फ़ायदा हो, ताकि उड़ीसा में और ज़्यादा इस आर्ट को सिखाया जा सके और बच्चों को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। क्योंकि आजकल देखो, आप बच्चों ने बाहर खेलना भी बंद कर दिया है। तो ऐसे में अगर आप बच्चे बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा वीक हो जाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। और डिटेल में समझने के लिए पाइका आर्ट को, पाइका हिस्ट्री को समझने के लिए हम स्वागत करते हैं दुर्गा प्रसाद बारिक सर का अपने प्लेटफॉर्म पे, और जानते हैं कि किस तरीके से वो मतलब अपने परिवार की आर्ट को और उड़ीसा की आर्ट को बचाने के लिए कितने लंबे टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी खुद का अपना बिजनेस है, बट साइड वाइज वो फ्री में बच्चों को सिखा रहे हैं। उनके पास बहुत सारे बच्चे जिनको फ्री में सिखा रहे हैं, हर हफ्ते क्लासेस लेते हैं, अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकालते हैं और इस आर्ट को सिखाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाने के लिए वो रेडी हैं और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आप उड़ीसा के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से
जितने लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी उन तक आपका मैसेज पहुंचेगा। तो हमारी टीम से, हमारी तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे उस लायक समझने के लिए। मुझे आपके मीटिंग में बुलाए हैं, मुझे इनवाइट किए हैं। मैं खुद को बहुत आभारी समझता हूँ। नमस्ते सर। तो सर मैं सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आप जैसे अभी मोस्ट ऑफ बच्चे ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जी आपको सर। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आपको ये जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग्स हैं, ये जो मार्शल आर्ट है जी हमारे उड़ीसा की जिसको पाइका बोला जाता है, ये आपको जी सर। सीखनी है, वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? सर मैं जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, 6 और 7 क्लास में, तब मैं हम्म स्काउट गाइड ज्वाइन किया था। तो स्काउट हम्म गाइड जब जो स्काउट गाइड ज्वाइन करते हैं उनका कैंप्स रहता है, स्टेट लेवल कैंप्स रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप्स रहता है, नेशनल लेवल कैंप्स रहता है। उसमें मैं स्टेट हम्म लेवल कैंप्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। हम लोग गए थे बिहार खेलने के लिए, कैंप अटेंड करने के लिए। तो वहां पे हम्म। परफॉर्म करने के लिए हमको पाई का मार्शल आर्ट सिखाया गया था, स्कूल के अंदर ही। सर तभी से ओके। इस चीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया। पढ़ाई तो सर जैसे तैसे हो रहा था नॉर्मली, इतना पढ़ाई में तो मैं स्ट्रांग नहीं था। उस हम्म तो स्पोर्ट्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा सर, क्रिकेट में। और फिर जब मैं ये सीखा मार्शल आर्ट, थोड़ा एंट्री किया, मुझे खुद को अच्छा लगने लगा। मैं हम्म अच्छा थोड़ा स्ट्रांग भी हो पाया। और इसको करने से सब मुझे इनकरेज करने लगे कि आप अच्छे कर रहे हम्म हो और करते रहो। सर इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैं तब से कर रहा हूँ हम्म सर, स्कूल टाइम से अभी तक हो गया सर। हम्म। हाँ एक्चुअली में कोई अगर हम कोई साइड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मान लो कुछ भी हो, ड्राइंग की हो, या जी जैसे हम मतलब पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई पे तो हमारे पेरेंट्स में पता है हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कई बार तो हमारा पढ़ने का जी मन सर। ही नहीं करता। बट अगर हम जी अच्छा डांस करते हैं या फिर अच्छा कुछ करते हैं तो पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे हमें ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है पढ़ाई करने में भी। जी उससे सर। क्या जी होता है हम सर। बाकी एक्टिविटीज में भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं। जी बिकॉज सर। हर इंसान को इंकरेजमेंट की बहुत जरूरत होती है, उस तरीके से हमारे उड़ीसा की आर्ट को भी इंकरेजमेंट की जरूरत है लोगों के, ताकि जी सर। वो बहुत और जरूरी आगे है सर। बढ़ाया जा सके। तो सर जी ये सर। इसका इतिहास क्या है, मतलब पाइका अगर थोड़ा इतिहास बताएंगे आपकी, कहाँ से शुरू हुई ये आर्ट, और ये उड़ीसा में कब जी से है और क्यों है ये उड़ीसा में, तो थोड़ा सर, बताएंगे बच्चे। जो पाई का अखाड़ा है, जो पाई का हम्म है, वो पाई का नाम आया है जो हमारे राजा महाराजा थे उड़ीसा के पहले। मैं 1200 शताब्दी का बात बोल रहा हूँ। 1200 हम्म शताब्दी से ज्यादा से पाई का है उड़ीसा में। जो तब कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, रथ वगैरह नहीं होता था। जब राजा महाराजा लड़ाई करने जाते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो सारे सैनिक चल के जाते थे अपने पैरों हम्म से। तब वो पैरों से चलने जो जाते थे, वो से वो नाम निकला है पाई का। जो पैरों से जाते थे, चल चल ओके। के 100 100 किलोमीटर तक जाते थे, बहुत महीने हम्म महीने तक चल के जाते थे। तो वो चलने से वो निकला है पाई का। वो ओके। वर्ड तब से निकला है पाई का। तो अभी जो आर्ट फॉर्म हम्म चल रहा है उसको पाई का अखाड़ा बोलते हैं। सर ये 1200 साल, 1200 ख्रीष्टाब्द से हमारे उड़ीसा के अंदर है। पर ये लोग के सामने आया है 1804 में। 1800 ओके। में आया है ये सारे, पूरे इतिहास मतलब पूरा भारत, पूरा पृथ्वी के सामने आया है। तब जाके पता चला जब अंग्रेजों के खिलाफ पाइका का विद्रोह करने लगे पाइका लोग, तब वो पूरा ओके। लोक लोचन में आया है, सबके सामने आया है सब। ओके। तो पाइका लोगों ने मतलब विद्रोह किया है अंग्रेजों के टाइम पे उनका, और काफी जी सर। मतलब ये किया है उनको, जी सर। विरोध मतलब बाहर निकाला है उन लोगों को। तो कुछ स्टोरी, जी कोई सर। ऐसी रिलेटेड स्टोरी हो कोई पाइका में, मतलब उस समय जो किस तरीके से वॉरियर्स ने, किस तरीके से पाइका के वॉरियर्स ने मतलब उड़ीसा से अंग्रेजों को बाहर निकाला, अगर उससे रिगार्डिंग कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना जी स्टूडेंट्स सर, के लिए। जरूर बताऊंगा सर। सर हम्म अंग्रेज 1500 ख्रीष्टाब्द से हमारे भारत में आ गए थे, 1500 हम्म से। पर वो पूरे भारत को जीत जीत कर पूरा पंजाब से लेके मगध अगध तक पूरा जीत जीत कर पूरे लास्ट में उड़ीसा में आए थे। क्योंकि हम्म उड़ीसा के जो पाई के विद्रोह थे, जो राजा थे, उड़ीसा के जो सैनिक थे, वो बहुत हम्म बलशाली थे सर। बहुत बलशाली, बहुत बलशाली थे। तो लास्ट, पूरा हम्म लास्ट में अंग्रेज यहाँ पर फतेह कर पाए। वो भी 1800 1818 में वो उड़ीसा को जीत पाए थे। हम्म क्योंकि उड़ीसा में बेसिकली जो किसान थे, किसान लोग थे, और हम्म जो क्षेत्रीय बोलते हैं, जिनको उड़िया में खंडायत बोलते हैं, उस जाति के हम्म लोग तब तक यहाँ पर पाई को योद्धा थे। और हम्म ये हमारे पाई के योद्धा इतने स्ट्रांग क्यों थे? क्योंकि वो मिट्टी और पत्थर लोहे से अपना हमेशा का प्रैक्टिस करते थे, हमेशा युद्ध का अभ्यास करते थे, इसलिए वो बहुत हम्म बलशाली थे।
एक एक पाइका योद्धा 10-10 अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी तीर कमान और लठ तलवार लेके खड़ा हो जाता था। बहुत बुरी तरीके से एक अंग्रेज पूरे भारत को जीतने के बाद बहुत बुरी तरीके से मार खाए थे उड़ीसा से, बहुत बुरी तरीके से। खाली एक एक जो विद्रोह देशद्रोही था, एक देशद्रोही के लिए ही हमारा उड़ीसा को वो जीत पाए हैं। उसके बाद सारा हमारा उड़ीसा का जो हमारे उड़ीसा के अंदर सर 20 से 25 गढ़ थे, 20 से 25 राजाओं का एक गढ़ था। उसके राजा थे, खुर्दा का राजा थे, जो अभी पुरी में है, वो खुर्दा के राजा थे। 20-25 गढ़, देखो एक खुर्दागढ़ है, नयागढ़ है, गोलगढ़ है, बहुत सारे गढ़, 20-25 गढ़ के लेके यहाँ का राजा थे, हमारे इधर के राजा थे, बहुत बलशाली थे पूरे सर। जो जैसे हमारे बोलते हैं कलिंग, हमारा पहला स्टेट का नाम कलिंग था। कलिंग, मगध, कौशल, 4 स्टेट को लेके हमारा एक राज्य हुआ करता था, और उनके मेन राजा थे हमारे खुर्दा के राजा मुकुंद देव सर। ओके ओके ओके। जी सर। ओके, तो मतलब काफी गहरा इतिहास जुड़ा हुआ है पाइका आर्ट के साथ जी सर। उड़ीसा का। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो किसान थे उस समय, और जो मतलब जिनको हम लोग सोचते हैं कि कितना छोटा काम करे, वो लोग वॉरियर्स जैसे अपने आप को रेडी करते थे, तो ये बहुत बड़ी जी बात थी। सर। जी सर। हाँ डेफिनेटली पूरे देश को ही ऐसा हुआ है, पूरे देश में ही हर जगह स्टेट्स जहाँ जब 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 स्टेट्स को जीता गया है, वो देशद्रोहियों की वजह से ही जीता गया है। घर का जी आदमी ही सर। लंका ढाता है, बाहर का आदमी लंका नहीं ढा जी सकता आके। जी सर। तो हाँ सर। तो सर आप फिर अभी बच्चों को किस तरीके से सिखा रहे हैं, मतलब बच्चों को किस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या स्ट्रगल आ रहा है आपको सिखाने में? जी सर। सर मैं अभी मेरा कॉलेज जब से खत्म हुआ तभी से मैं अपना प्राइवेट क्लासेस चलाता हूँ, क्योंकि पाइका को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट में कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। कोई हम्म। भी अपना टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर कुछ एकेडमी बनाने के लिए कोई भी सहायता नहीं मिल रहा है। तो जो भी मैं कर रहा हम्म। हूँ अपने से कर रहा हूँ, अपने घर के बाहर ही बच्चों को सिखाता हूँ। हम्म। बच्चों को सिखाता हूँ वो अपने स्ट्रांग रह पाए और परफॉर्मेंस कर पाए बस। और हम्म। सर अब 10 साल या 15 साल में पाई का सीख लो, यहाँ पे सबको कोई कुछ प्रोवाइड नहीं मिलने वाला, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला, ये सच्ची बात है। हम्म। मैं सर हम्म। हर सैटरडे संडे अभी क्लास ले रहा हूँ, 6-7 साल से हो गए। हर सुबह भी हम्म। होता है 2 घंटे के लिए, 6 से 8 बजे तक, शाम से 5 से 7 बजे तक, हर सैटरडे संडे प्रैक्टिस कराता हूँ। या मेरे पास 6-7 साल से लेके 20-25 साल तक लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, हमारे से सीखते हैं खुद को हम्म। फिजिकली और फिट रखने के लिए। और जैसे हम्म। पाइका को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए, जैसे वो स्कूल में भी करें, क्योंकि वो भी अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में परफॉर्म करते हैं तो सर उनका बहुत आदर किया जाता है। तो इसीलिए भी मैं सिखाता हूँ सबको। और खुद भी हम हम्म। स्टेट में अपने अंदर, स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर भी परफॉर्मेंस करने जाते हैं। बहुत सारे अभी हाँ जी कम हाँ से कम जी। मेरे, जी सर, 100 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास हैं, 2-3 हम्म। बैच में आते हैं। और मेरे पास प्लेयर अभी 25 प्लेयर हैं, लड़के लड़की मिला के। हम सर ओके। हर सैटरडे संडे प्रैक्टिस करते हैं, 4-4 घंटे का सर हमारा रहता है क्लासेस। ऐसे ही सर अभी चल रहा है सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस पर एक्चुअली में मेरे को लग रहा है कि खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में ही पाइका आर्ट सिखाई जा रही है क्या, इसके अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं सिखाई जा रही? नहीं सर, क्योंकि नहीं। नहीं सर, पाई का पूरा पूरा उड़ीसा के अंदर है। जैसे अच्छा कि अच्छा। हमारा ढेंकानाल है सर, पुरी में भी है, खुर्दा में भी है, नायागढ़ में भी है, कनगुल में हम्म। भी है। सर हमारा जो ट्राइबल हम्म। एरिया है जो, उसमें भी है, हम्म। पर नाम सब अलग अलग है। तो आप हम लोग सब लोग लोग क्या, कनेक्शंस में नहीं है, आप लोग सब लोग एक नहीं सर। कम्युनिटी नहीं बना। तो आप लोग जब तक कम्युनिटी नहीं बना के, मेरे ख्याल से जब तक कम्युनिटी बना के आप लोग गवर्नमेंट के सामने पेश नहीं होगे ना, तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनेगी आपकी। अगर ये ऑल ओवर उड़ीसा में चल रहा है, और ऑल ओवर उड़ीसा में जी जैसे मैंने, आप खुर्दा में दूसरे ट्रेनर हो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जी सेकंड सर। ट्रेनर हो आप खुर्दा में ही। जी आप जी समझ रहे हैं? तो ऐसे जी ही आप समझो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर दो दो भी हुए, तो कितने जी लोग सर। हो गए, उनके स्टूडेंट्स हो गए, है ना? जी सर। तो ये लोग एक टारगेटेड, मतलब आप लोग एक वो कर सकते हैं काम, देखिए ट्राई करके, मतलब कहाँ से कैसे कनेक्शंस मिल सकते हैं सबके, टोटल ऑल ओवर उड़ीसा में जितने पाइका लोग सिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन आजकल तो ऑनलाइन मिल जाएंगे सब लोग, क्योंकि ऑनलाइन सब लोगों ने आज की क्लासेस शुरू कर दी होंगी कोविड हाँ के टाइम सर। पे, जी सर। है जी ना? सर। जी सर। सर हम्म। हमने बहुत ट्राई भी किया है सर, ऐसा कि नहीं कि हम लोग आवाज नहीं उठाए हैं। हम्म। बहुत बार हम लोग प्रोटेस्ट भी किए हैं भुवनेश्वर में जाके सर। पर हम्म। वो सर हमारा गवर्नमेंट इस चीज को लाइटली बहुत ले रहा है, नहीं नहीं, क्योंकि वो जिस चीज, आप 5-10 लोग कर रहे हो ना, 100 लोग कर रहे हो, 100 लोग से क्या होगा? जब उड़ीसा के हर सेक्शन से सारे लोग उठ के आएंगे है, तो ही तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना कि एक इशू बन चुका है, मतलब काफी देर से लोग ट्राई कर रहे हैं। और अगर ये अच्छे के लिए है और उड़ीसा के अच्छे के लिए है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करेगी आप लोगों को? उसके लिए इतना स्ट्राइक करने की जरूरत है, आई थिंक आप लोग इकट्ठे होकर ही आओगे तो भी काफी होगा शायद, है ना?
हाँ जी, हाँ जी, मैं तो वही बोल रहा था, मैं कम्युनिटी बना के करोगे तो शायद ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ऐसे थोड़े बंद लोगों में तो सुनते भी नहीं है वो लोग। भले ही जी बैठे सर, रहो वो भी कोई सही बात नहीं। बात है। जी सर, जी हाँ। सर। सो सर, आपका क्या विजन है कि आप जो मतलब सफाई का आर्ट है और उसको आप जी सर। सिखा रहे हैं, और साइड वाइज आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात जी है। सर। और जी। सर, आपका क्या विजन है आगे, मतलब इस चीज को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप? और बच्चों को अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती है, तो जिस जी तरीके सर। से आप बच्चों को अलग अलग प्रोग्राम्स में लेके जा रहे हैं, तो वैसे अगर जी कोई सर। बच्चा आपको ज्वाइन करता है तो आप कैसे कैसी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बच्चे के पास आपके जी सर। प्लेटफॉर्म पे आके? जी सर। सर मैं तो निस्वार्थ प्रभाव से बिना पैसा लेके सबको सिखाता हूँ अभी। हम्म। सर, उड़ीसा 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 गवर्नमेंट से चाहे कुछ हेल्प ना मिले, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ सर। अब हमारे जो आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार हम्म। करने के लिए सर प्रोग्राम करता हूँ। हमारे जितने हम्म। सातों जोन है, 7 कल्चरल जोन है हमारे इंडिया में। मैं हम्म। 4-5 जोन में काम कर रहा हूँ, जैसे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर हो, EZCC हो, ईस्ट जोन कल्चर सेंटर, साउथ सेंट्रल हम्म। जोन कल्चर सेंटर, साउथ जोन कल्चर सेंटर, और नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर जो आसाम की तरफ आता है, उनके साथ काम हम्म। करता हूँ। उनको अभी धीरे धीरे हम्म। पता लगने लगा है कि सर पाइका करके एक आर्ट फॉर्म है। और सर मैं हम्म। अभी बताता हूँ सारे, चाहे उड़ीसा में कुछ हेल्प ना मिले, पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिससे आप हम्म। सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, फेलोशिप भी हम्म। मिल सकता है। अगर हम्म। आप 18 से 25 साल के अंदर हैं तो फिर एक हम्म। एग्जाम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, CCRT का। अगर उसमें आप ओके। पास होते हो तो आपको 2 साल में 2,40,000 रुपया मिलेगा स्कॉलरशिप का, हम्म। हर महीने ओके। का 10-10 हजार के हिसाब से, अगर आप पास करते हो। तो मैं उनको हम्म। प्रैक्टिकल सिखाने के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाता हूँ, जितना मैं सर कर ओके। सकता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं सीखा हूँ। थ्योरी भी हम्म। पढ़ाता हूँ, हमारे वाकीपीडिया से भी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब से भी दिखाता हूँ, हम्म। सबसे दिखाता हूँ, दिखा के सर पढ़ाता हूँ। अभी सर 7 या 8 तारीख को हमारे कुछ बच्चों का एग्जाम है, जो जूनियर ओके। फेलोशिप एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ओके। का। मैं हम्म। जैसे हमारे बच्चे कुछ एग्जाम देंगे, पाइके के ऊपर वो रिसर्च करेंगे। ओके। पाइका क्या है, कब आया था, हम्म। कौन से लोग करते हैं, कब किया जाता है, हम्म। कौन से महीना हम्म। में किया जाता है, और कहाँ पे प्रैक्टिस हम्म। किया जाता है, क्या क्या चीज से होता है, हम्म। उस सब के ऊपर वो मतलब रिसर्च करने के लिए वो एक स्कीम है। अगर वो एग्जाम में पास होते हैं तो फिर ओके। 2 साल में उनको 2,40,000 गवर्नमेंट देगा, हर 6-6 महीने में आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, घूम घूम के जितने भी पुराने लीडर्स हैं, पाई का कहाँ से निकला है, वहां पे जाके हम्म। खुद को आप रिसर्च करेंगे, कब निकला, उनके गुरु कौन है, कौन कितने सीख के गए हैं, कौन कौन सिखाए हैं, हमारा मार्शल आर्ट कहाँ हम्म। से आया है, कौन कौन जाति के लोग हम्म। करते हैं। वो रिपोर्ट करके हर 6 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिल्ली में भेजना पड़ेगा, और वो 6 महीने के हिसाब से आपको 60-60 हजार रुपया मिलेगा। ओके। 18 से 25 के लिए स्कॉलरशिप है, 25 से 35 के लिए जूनियर फेलोशिप, 35 से 50 तक है सीनियर फेलोशिप। फिर आप ओके। पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट हो सकते हैं आगे। वो इसका एक ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक सोपान है, चाहे हमारा स्टेट हम्म। में कुछ मिले ना मिले। अगर आप ओके। इंटरेस्टेड हो, कुछ करना चाहते हो, हमारे आर्ट फॉर्म को प्रमोट करना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, क्योंकि ये डूबने के कगार पे है सर। हमारे जैसे यंगस्टर आगे नहीं आएंगे तो ये डूब ही जाएगा सर 8-10 साल में। शायद हमारे डेफिनेटली, बच्चों को डेफिनेटली। पता नहीं चलेगा सर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे उड़ीसा के बुक में ये बुक से भी निकल गया है सर, कुछ कुछ मात्रा में हम्म। बचा है। जब मैं सर क्लास 1 में पढ़ता था, हम तो नॉर्मली ऐसे ही उड़िया मीडियम में पढ़ते थे, तब हमारे हम्म। बुक में बहुत सारी हिस्ट्री बुक में बहुत सारे हमारे पाइका के बारे में था, पाइका के हम्म। हिस्ट्री में बारे में। पर वो आगे परसेंटेज बहुत कम हो गया है सर। मैं अपने भांजी, हम्म। हमारे मेरे जो भतीजे हैं भतीजी, उनके बुक में देखता हूँ बहुत परसेंटेज कम हो गया है। अगर सर इस चीज को हमको बचाना है तो हमको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में अपना हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हम्म। कल्चर में बचेगा तो ये बच जाएगा, चाहे हम्म। स्टेट ले ना ले। क्योंकि सर मैं बात बोल रहा हूँ, ये चीज हमारे जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, जितने भी मार्शल आर्ट फॉर्म है, जैसे आपके पंजाब के गतका, मणिपुर के थांगता, और केरला के कलरी फाइटू, ये ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसको स्पोर्ट्स कोटे में ले गया है। और जैसे मालखम है हम्म। हम्म। महाराष्ट्र का, उसको हाँ जी, ऑलरेडी हाँ जी। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट कर लिया है, पर पाइका को अभी तक नहीं मिला है। हम्म। क्योंकि वो भी बोलते हैं आप बस जो प्रॉपर हिस्ट्री है हमको बताइए, फिर जाके हम उसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि देखिए वही झारखंड वाले भी। जी एज ए सर। कम्युनिटी काम करना बहुत जरूरी है एक्चुअली, आप लोगों के लिए एज जी ए सर। जी कम्युनिटी सर। जी। सब लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा। जी सर। जी सर, हमें धीरे 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 हम लोग भी हम्म। इकट्ठा कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, मैं बताता हूँ सर पर्सनली जितना पाता हूँ कर पाता हूँ निकाल हम्म। के। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाले वही बोलते हैं कि अपना प्रॉपर हिस्ट्री दिखाइए, फिर हम सोचेंगे। तो यही सर, ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है, मैं ऐसे ही सारे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को समझाता हूँ। अगर नहीं करेंगे तो आर्ट फॉर्म धीरे धीरे डूब जाएगा। ये हमारा आर्ट फॉर्म बचना बहुत जरूरी है सर।
कितने साल से बिल्कुल कितने बिल्कुल। मेरे पीछे मेरे दादाजी मेरे पिताजी भी कर रहे थे ये सब काम, पिताजी के जैसे हम्म लोग कर रहे हैं। क्या उनका बलिदान, उनका जो सैक्रिफाइस 40 साल 50 साल से जो पाइका किए, उनका कोई फायदा नहीं, वो डूब जाएगा। क्या फायदा होगा सर? इतने हम्म दिन प्रैक्टिस करके फ्री में, अगर वही चीज हम टाइकोंडो या कराटे में सीखते तो हम लोग गोल्ड मेडल ब्लैक बेल्ट वही हो चुके सर होते सर, हमको बहुत हम्म सारे मेडल मिल चुके होते। और यहाँ पे तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर एक कला नहीं छूट जाए, इंटरेस्ट नहीं मर जाए, इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को यही बताता हूँ। चाहे उड़ीसा गवर्नमेंट से हमको खाली प्रोग्राम मिले, कुछ कुछ मिले, चलो उसमें तो कुछ हो जाएगा। पर आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ मिलता है सहायता, उसके लिए आप ट्राई करो, उसके लिए आप जुड़ो। ये सब होता जाएगा सब। अगर किसी किसी को स्कॉलरशिप मिलेगा तो उसको देख के और इंस्पायर होकर जुड़ेंगे हमारे साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली जी इंकरेजमेंट, जब सर। बच्चों को इंकरेजमेंट मिलता है तो डेफिनेटली आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बट जी आपका भी सर। बहुत मतलब बड़ा योगदान है इस चीज में कि आप फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपसे का जो फिर जी जो सर। पूरा जो खर्चा मैनेज होता है, जो सामान लगता है उसमें, और ये सारी चीजें रहती हैं, जगह का अरेंजमेंट, ये फिर सब कैसे करते हैं आप? अगर खर्चा सर मैं तो अगर आप अब मेरे घर के सामने ही एक 50 बाय 20 का एक जगह है। मैं जब हम्म अभी 3 साल से मैं घर बनाया, हम्म तो मैं जानबूझ के थोड़ा पीछे मेरा घर बनाया कि आगे मेरा स्पेस निकल जाए। तो ओके। फिर प्रैक्टिस करने के लिए मेरा घर मिट्टी है सर, मिट्टी। मेरा घर छत हम्म का है पर आगे में मिट्टी रखा हूँ। मिट्टी में सर ओके। प्रैक्टिस करेंगे ना तो बॉडी स्ट्रांग बनेगा। शायद हम्म सीमेंट या फिर टाइल में होगा तो कोई समरसूट लेगा, कुछ स्टंट करेंगे तो वो इंजरी हो सकता है। मिट्टी में थोड़ा सॉफ्टनेस हम्म रहता है और स्टामिना बहुत इंक्रीज होता है। तो मैं मिट्टी हम्म रखा हूँ, वहां पे सिखाता हूँ सर। और जो मेंटेनेंस है सर, हमारे कॉस्ट्यूम वगैरह, बाइका के जो कॉस्ट्यूम बनाए हैं, हमारे तलवार वगैरह हम पंजाब से मंगाते हैं, चक्री वगैरह पंजाब से मंगाते हैं। तो हम लोग सर जो हम्म प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे स्टेट के अंदर हो स्टेट के बाहर हो, उससे जो कमाई होता है बच्चों को कुछ कुछ भी देते हैं। अगर कुछ नहीं देंगे हम्म, तो वो भी कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल हम तो बिल्कुल। लेके आते हैं, हमारे खर्चे से उनको लेके आते हैं, सब करते हैं। वो नया नया एक्सपीरियंस करते हैं। बाहर पंजाब में गया हूँ, जब पंजाब जाता हूँ तो मैं रॉक गार्डन गया था, उनको घुमाने लेके गया था, गुरुद्वारा लेके हम्म गया था। चाहे हम्म क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गरीब श्रेणी के बच्चे हैं जो पैसा खर्चा हम्म करके भुवनेश्वर तक भी नहीं आ सकते घूमने के लिए। मैं जब पंजाब लेके जाता हम्म हूँ, पूरा स्वर्ण मंदिर उनको दिखाया हूँ, रॉक गार्डन हम्म दिखाया हूँ चंडीगढ़ के पास है सर। बहुत बड़े बड़े मॉल लेके जाता हूँ, वो थोड़ा एक्सपीरियंस करे, थोड़ा घुल मिल जाए। हमारे हम्म जो थोड़ा अपग्रेड लेवल के जो सिटी हैं और लोग हैं, हम्म जो हमारा जो एटमोसफेयर है उससे घुल मिल जाए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो लेके जाता हूँ सर। उससे सर जो कमाई होता है थोड़ी बहुत, उससे हमारा मेंटेनेंस होता है। हम लोग लकड़ी खरीदते हैं क्योंकि हर साल कम से कम 20 से 30 लकड़ी हमको चाहिए, हमारे जो लठ होते हैं। हम्म, हाँ और जी सर हाँ जी। हमारे कॉस्ट्यूम्स वगैरह हर साल नए नए कॉस्ट्यूम चाहिए, क्योंकि हर साल पुराना होता है, 10-20 प्रोग्राम के बाद कॉस्ट्यूम खराब हो जाता है। और बाकी हमारा हम्म किट लेने के लिए जो बैग्स वगैरह, मेकअप सामान हम्म कुछ, और सर हम्म हमारे हाथ के लिए सिल्वर कड़े सब होते हैं पहनने के लिए सर, और कमर पट्टी हम्म, वगैरह सर, उसको सब प्रोग्राम के अंदर से ही कुछ कुछ बच्चों को देते हैं, कुछ कुछ हम रखते हैं हमारे एकेडमी के लिए, और कुछ कुछ हमारे मेंटेनेंस के लिए सर। ऐसे ओके। ही सर चलाते हैं सर। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। और अच्छा है इस आर्ट्स, आई थिंक इंडिया का कल्चर ही बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज जी सर। एक स्टेट के वॉरियर दूसरे स्टेट के वॉरियर से जाके मिल रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं ना, जी सर। कौन जी सर। जी सर। जीतेगा। उससे आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे से कल्चर को समझने का मौका मिल रहा है, नई लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। बच्चे का जी माइंड सर। और ज्यादा एडवांस हो जाता है, और ज्यादा विजडम आता है उसके पास कि हाँ कितना कुछ देख लिया मैंने। नहीं तो वो जी सारी सर। जिंदगी एक में ही रह जाएगा, शायद उससे बाहर कभी निकलेगा ही नहीं। जो आप गरीब बच्चे की बात कर रहे हो, अगर वो आपके जी सर। पैसा से ना जुड़ता तो क्या वो कभी इतनी स्टेट दूर जाके वो वहां पे नहीं जा सर। पाता? कभी नहीं, कभी नहीं, वो हमेशा वहीं रह जाता। जी और सर। वो जी सर। जाता था नौकरी करने के लिए, 5-10 हज़ार रुपये जी कमाने के लिए वो स्टेट छोड़ के चला जाता। तो जी बहुत सर। बड़ा योगदान है सर आपका सोसाइटी की तरफ। तो सर मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एक आपके, कि आपकी लाइफ के जी सर। प्रिंसिपल क्या हैं और आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं? सर हमारा जो भारत है, हमारा जो दुनिया है सर, बहुत सुंदर है। हम्म बहुत सुंदर है हम्म सर। यहाँ पे जो कर्मठ लोग हैं उनके लिए सर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। हम्म हमको काम करना है और वो चीज को अचीव करना है। किस किस को हम्म बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है, किन किन को बहुत कम, मतलब बहुत देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। तो यही हम्म मैसेज मेरा रहेगा, और मेरा हमेशा का मोटो और लक्ष्य यही है, हम काम करते जाएं। हम दिन जैसे भी करके कहीं ना कभी हमको वो सफलता मिलेगा ही मिलेगा। पर वो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। लेट हो रहा है, पर उसके हिसाब से हमको होप नहीं छोड़ना चाहिए। हम्म पूरी दम से हम जितना कर पाए, अपने सारा अपना पर्सनल, हमारा पैशन, हमारा प्रोफेशन, सबको सेम सेम टाइम दे के। देखिए, मैं अगर खाली मैं अपने मार्शल आर्ट को टाइम दूंगा तो मेरा घर और मेरा जो बिजनेस है वो कैसे चलेगा? सबको हम्म चीज को बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। चाहे मेरे हम्म पास जो बच्चे हैं जो सीखते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ इसको बैलेंस करके चलाएं। एक जगह पे नहीं हम्म रुकना चाहिए।
क्योंकि मैंने भी मेरा, अगर मैं सर ये पाइका में नहीं घुसता सर, शायद मेरा शायद 2010-11 से मैं बीएसएफ में जॉब कर चुका था सर। ऑलरेडी मेरा हम्म। सर नौकरी लगा था, मैं नहीं गया क्योंकि तब पापा जी का तबीयत खराब था, घर में नहीं हम्म। बड़ा था, इसलिए मैं जॉब नहीं जा पाया। और ऑलरेडी पोस्टिंग तब था सर, मैं जनरल ड्यूटी में, हम्म। अभी मैं सिपाही सर हूँ शायद, अगर मैं ओके। नहीं जीता। तो मेरा यही हम्म। मैसेज है और मेरा हमेशा का यही मोटो है, कर्मठ बनिए, अपने अपने दम पे काम कीजिए कीजिए और वो सक्सेस को हासिल कीजिए सर। मैं हमेशा सर हम्म। ऐसा ही हूँ सर। बहुत बड़े, आपने बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ा अपने क्या उसे बोलते हैं, एक कहते हैं सीक्रेट सीख लिया है। क्योंकि सीक्रेट क्या है, आपको समझना है कि एक साल में वो काम होगा या 2 साल में वो काम होगा, तो बस हर रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना है। क्योंकि हर रोज का जी थोड़ा सर। थोड़ा टाइम 2 साल या 1 साल बनाएगा। अगर वो हर रोज करोगे ही नहीं तो 1 साल 2 साल और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी इसलिए सर। जी आपने सर। बहुत खास बात बोली, और ये कोई बच्चा समझ जाए ना, ये किसी फील्ड में भी इस चीज को अप्लाई करेगा, इस बात को कहीं भी जिंदगी में हम अप्लाई करें इस बात को, हम बड़े से बड़ा रिजल्ट अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। बस क्या जी सर करना है, हर दिन डेफिनेटली। काम करते रहना है। जी सो सर। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे खुद बहुत उत्साह मिला आपसे कि आप कितना ज्यादा अपने कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। और जी हमारी टीम भी आगे जाके कोशिश करेगी कि आप लोगों के साथ और कनेक्ट हो, और आप लोगों को अगर हम कुछ सपोर्ट कर पाएंगे तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और हमारे ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को मतलब इंस्पायर करने के लिए पाइका के बारे में। थैंक यू जी सो सर, मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।